शोहरत और इक़्तिदार ऐसा नशा है जिसकी लत एक दफ़ा लग जाए तो वह इंसान की जान लेके ही छोड़ती है। जनूबी एशिया के वर्सटाइल अदाकार जिन्होंने अपनी अदाकारी और अपनी अदाओं से करोड़ों लोगों के दिलों में घर किया, यानी कि वहीद मुराद इसकी एक ज़िंदा मिसाल है। वहीद मुराद 1938 को पाकिस्तान के मशहूर फिल्म साज निसार मुराद के घर पैदा हुए। ये अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। कराची में पैदा होने वाले वहीद मुराद ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल से हासिल की। इसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया और उन्होंने अपने किरदारों से फिल्मों और फिल्म इंडस्ट्री में एक नई जान डाल दी और करोड़ों लोगों को अपनी अदाओं से अपना दीवाना बना लिया। बहुत ही थोड़े अरसे में उन्होंने वो कामयाबी समेटी कि जिसका कोई ख्वाब ही देख सकता है। वो पाकिस्तान, इंडिया और जनूबी एशिया में बेहद मकबूल हो गए। अपने दौर में वो सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले पाकिस्तानी अदाकार थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी शोहरत के चांद को गहन लगना शुरू हो गया और उनकी जो मकबूलियत थी उसमें कमी आना शुरू हो गई। इन्हें फिल्मों में काम मिलना बहुत कम हो गया। रही सही कसर इनके एक एक्सीडेंट ने पूरी कर दी, जिसमें इनके चेहरे पर एक गहरा जख्म आया था और इन्हें अपने चेहरे की सर्जरी करवानी पड़ गई थी। हालत ये हो गई थी कि ये अपने हम असर अदाकारों यानी कि नदीम और मोहम्मद अली जैसे के साथ सेकंड रोल में या उनके दोस्तों के किरदार में फिल्मों में नज़र आने लग गए, कि जो एक इस अजीम अदाकार के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी। वो इन तमाम हालात से बेहद दिल बर्दाश्ता थे और एक रोज़ 1983 में अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। इनकी मौत की वजह का आज तक पता नहीं चल सका कि ये कैसे फौत हुए। इनकी एक बेटी और इनका एक बेटा आदिल मुराद है और हाल ही में इनकी बेगम सलमा मुराद का शोहरत और इक़्तिदार ऐसा नशा है जिसकी लत एक दफ़ा लग जाए तो वह इंसान की जान लेके ही छोड़ती है। जनूबी एशिया के वर्सटाइल अदाकार जिन्होंने अपनी अदाकारी और अपनी अदाओं से करोड़ों लोगों के दिलों में घर किया, यानी कि वहीद मुराद इसकी एक ज़िंदा मिसाल है। वहीद मुराद 1938 को पाकिस्तान के मशहूर फिल्म साज निसार मुराद के घर पैदा हुए। ये अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। कराची में पैदा होने वाले वहीद मुराद ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल से हासिल की। इसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया और उन्होंने अपने किरदारों से फिल्मों और फिल्म इंडस्ट्री में एक नई जान डाल दी और करोड़ों लोगों को अपनी अदाओं से अपना दीवाना बना लिया। बहुत ही थोड़े अरसे में उन्होंने वो कामयाबी समेटी कि जिसका कोई ख्वाब ही देख सकता है। वो पाकिस्तान, इंडिया और जनूबी एशिया में बेहद मकबूल हो गए। अपने दौर में वो सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले पाकिस्तानी अदाकार थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी शोहरत के चांद को गहन लगना शुरू हो गया और उनकी जो मकबूलियत थी उसमें कमी आना शुरू हो गई। इन्हें फिल्मों में काम मिलना बहुत कम हो गया। रही सही कसर इनके एक एक्सीडेंट ने पूरी कर दी, जिसमें इनके चेहरे पर एक गहरा जख्म आया था और इन्हें अपने चेहरे की सर्जरी करवानी पड़ गई थी। हालत ये हो गई थी कि ये अपने हम असर अदाकारों यानी कि नदीम और मोहम्मद अली जैसे के साथ सेकंड रोल में या उनके दोस्तों के किरदार में फिल्मों में नज़र आने लग गए, कि जो एक इस अजीम अदाकार के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी। वो इन तमाम हालात से बेहद दिल बर्दाश्ता थे और एक रोज़ 1983 में अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। इनकी मौत की वजह का आज तक पता नहीं चल सका कि ये कैसे फौत हुए। इनकी एक बेटी और इनका एक बेटा आदिल मुराद है और हाल ही में इनकी बेगम सलमा मुराद का